बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र बाहर आता है। रुद्र अन्या को इग्नोर कर चुपचाप अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता देख अपने मुंह पर हाथ रखकर अन्या खुद को रोने से काफी से रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है। वही रुद्र अन्या के रोने की आवाज सुनकर बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी जगह से उठ अन्या के पास जाता है। उसकी नजर फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। अन्या सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। ये देख रुद्र को बुरा लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है। रुद्र जल्दी से उठाकर उसे चेक करता है। पेपर्स काफी जगह से गिले, जिससे साफ पता चल रहा था कि अन्या के आंसुओं से हुआ था। रुद्र पेज पलटकर देखता है। अन्या ने उस पर साइन कर दिया था। ये देख रुद्र को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो उसी का फैसला था। रुद्र पेपर का वो सेक्शन खोलता है जहां अन्या को पैसों की रकम भरनी थी। वो कॉलम ब्लैंक देखकर रुद्र हैरान रह जाता है। वो अन्या को देख के कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतना बड़ा मौका तुमने बस गवा दिया। रुद्र ने आज तक इतनी सारी लड़की देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती है। उसके पास अगर आई है तो वो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन अन्या ने पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इतनी आसानी से उन पेपर्स पर साइन कर दिया। रुद्र अपने ख्यालों घूम था, तभी उसकी नजर अन्या पर जाती है जो शायद ठंड से खुद में सिमटी जा रही थी। ये देख रुद्र जल्दी से अपने बेड से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। जैसे ही रुद्र उसे कंबल उड़ाने लगता है, अन्या उसकी बाजू पकड़कर उससे लिपट कर सो जाती है। अन्या सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रुद्र उसे खुद से जैसे दूर ही नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब वो उसे देखते देखते उसके बगल में सो गया। रुद्र और अन्या एक दूसरे के आगोश में एक दूसरे से बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि कैसे एक मजबूरी का रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्या एक दूसरे में लिपटकर आराम से सो रहे थे। वैसे रुद्र की नींद तो काफी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश नहीं था। वो काफी लंबे वक्त के बाद ऐसे सो रहा था। रुद्र उठता है। उसकी नजर खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्या पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नजर घुमाता है। वो अन्या के साथ ही सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी अन्या नींद में रुद्र को टाइट होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से रुद्र हिल तक नहीं पा रहा था। अन्या की इस हरकत पर रुद्र उसे गुस्से में एक नजर देखता है, लेकिन नींद में सोई अन्या को देख उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। रुद्र को ना जाने क्यों आखिर उसे ऐसे देख क्यों सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन रुद्र की छुवन का एहसास होते ही अन्या अपनी आंखें अचानक खोल देती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उनमें एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो उस पल में कहीं खो से गए। नई सुबह अन्या और रुद्र एक दूसरे में डूबे थे, तभी अन्या को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है।
उसकी हड़बड़ाहट की वजह से उसका और रुद्र का सिर टकरा जाता है। अन्या अपनी पलकें झुकाकर सहमी आवाज में कहती है, जी सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। रुद्र अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती है। अन्या के ऐसे खींचने से रुद्र के शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं और रुद्र के 8 पैक एब्स दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मीचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है। अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा मंगलसूत्र आपके शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डूबा रहा था, जिससे वो आज तक अनजान बैठा था। अन्या मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिनसे वो परेशान होकर पीछे कर रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देख रुद्र की चिड़चिड़ाहट एक पल में गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था, तभी अन्या मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और एक बार फिर उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या वापस से उसे सॉरी बोलने वाली होती है कि रुद्र गुस्से में सोफे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर तो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या, तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन की शुरुआत ऐसे ऑकवर्ड तरीके में हुई, पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ, और न जाने अब आगे क्या होना बाकी है। फिर वो अपने पास ब्लैकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, ये कहाँ से आया और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था। कहीं इसने नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की ना। फिर खुद से ही कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। देखा नहीं कल इस अकड़ राय चौहान ने क्या कहा था, मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं, मुझे भी कोई मतलब नहीं इस आदमी से। ऐसी ही अन्या खुद से बड़बड़ाती है। तभी रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या को देखे चुपचाप कमरे से बाहर चला है। अन्या नजर कमरे में चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती है। दूसरी तरफ चौहान विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ है, जहां हर तरफ की मशीन्स रखी है। रेहान और तवीश और अभय एक्सरसाइज कर रहे हैं। शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को अलग अलग पोज में निहार रहा था। रेहान उसे देख मजे लेते हुए कहता है, शौर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एक एब्स बढ़ नहीं जाएंगे। ये बोलकर वो तवीश को ताली देता है। शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार की शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवेल से खुद के पसीने को पोंछता है। तभी तविश कहता है, वैसे आज रुद्र भाई कहाँ रह गए, वो तो वक्त से भी पहले चलने वाले इंसान है। उसकी बात सुनकर शौर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। तीनों हंसने लगते हैं। तभी जिम का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ जाती है।
रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बिना अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। शौर्य सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है। वो रुद्र के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टीका कर कहता है, और भाई आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात नींद ज्यादा अच्छी आई। रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। ये सुन रुद्र के ज़ेहन में सुबह वाला अन्या का चेहरा याद आता है और वो कहीं खो जाता है, तो शौर्य उसके कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई कहाँ खो गए, भाभी के ख्यालों में खोए हो। रुद्र शौर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुन कर पक चुका था। वो गुस्से में अपने जबड़े भींचते शौर्य को घूर कर कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने भी एक वर्ड कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो ये सच में ऐसा कर सकता है। इसलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। जिम के बाद रुद्र वापस अपने कमरे में आता है। वो देखता है अन्या को अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। अन्या रुद्र को कुछ कहने को होती है। रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। 15 मिनट के बाद रुद्र जब वापस बाहर निकलता है तो फॉर्मल ऑफिस वेयर अन्या तो उसे देखते ही रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट में उसके फीचर्स काफी निखर रहे थे। रुद्र जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन न हो। वो अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को देख रहा था, क्योंकि उसकी नजर न चाहते हुए भी अन्या से हट नहीं रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो रुद्र और अन्या को ग्रीट करता है। रुद्र को देखकर कहता है, सर दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल 2 पैकेट आगे करता है और कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे बुला रहे हैं। रुद्र उसे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के मना करने के बाद भी कैसे बनाएगी अन्या उसके दिल में जगह? क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से दादाजी ने उनकी शादी करवाई? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ